PRB न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बिहार विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। विधानसभा के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आए हों जब अध्यक्ष को बाहर से पुलिस बुलानी पड़ी है। माननीयों की यह हरकत कितनी जायज है, इसी पर होगी आज की हमारी बड़ी बहस। जानकारी के मुताबिक 4:30 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन बंधक बने स्पीकर विजय कुमार सिन्हा सदन में नहीं पहुंच पाए। आखिरकार उन्होंने पुलिस बुलाई। आपको बता दें कि सदन में सुरक्षा में मार्शल तैनात रहते हैं, लेकिन मार्शल की संख्या कम होने की वजह से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाना पड़ा। तो यह है हमारे माननीयों की स्थिति। तो कुल मिलाकर के आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, और बहस के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अजय आनंद जी, जेडीयू नेता, और साथ में इकबाल अहमद जी, आरजेडी नेता। जी, दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। जी, सबसे पहला सवाल मैं इकबाल अहमद जी से पूछना चाहता हूं, माननीयों की यह हरकत कितनी जायज है? देखिए, ये जो बिल था, ये जो है लोकतंत्र में इस तरह का बिल लाने की क्या ज़रूरत है, यह भी समझ रहे हैं। हम लोगों का शुरू से मांग है कि ये जो बिल आ रहा है, ये बिल का हम लोग, हमारे नेता शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं कि देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की विधि व्यवस्था में समाज में हर आदमी को बोलने का हक है, हर आदमी को धरना प्रदर्शन अपनी बात रखने का हक है। और इस तरह का बिल लाने के बाद कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन होगा। आज ये अगर ये बिल ला के ये सोच रहे हैं कि महागठबंधन विपक्ष में है, इस तरह का बिल ला करके हनन होगा सर, लोकतंत्र का हनन होगा। और जो विधायकों ने, MLAs ने किया है वहां पर, उससे क्या लोकतंत्र पर 4 चांद लग जाएगा? जी इकबाल जी। देखिए, जिस तरह की जो आप ये घटना है जो घटी है कल, जिस तरह की घटना, जिस तरह से हमारे विधायकों को जिस तरह से लाठी से मारा गया, हमारे मखदूमपुर के विधायक सतीश दास, जिस तरह से रात में मैं गया था उनके पास 11 बजे, उसके बाद देखा कि उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है। हमारे जो विधायक थे, एक विधायक के हमारे पैर टूट गया है, एक विधायक के हमारे हाथ में चोट लगा है। इस तरह की जो घटना, कहीं ना कहीं ये जो घटना घटी है, इसका भी कहीं ना सरकार, ये इसका सरकार ही है, क्योंकि सरकार से बराबर हम लोग ये कह रहे हैं। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी, पुलिस बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सुबह से जिस तरह से वो हाई वोल्टेज बाहर में हम लोग, जिस तरह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, और जिस तरह से लेकर के हम लोग ने जो पटना के जेटी गोलंबर से जो शांतिपूर्वक जो अपना प्रोटेस्ट निकाला था, और हम लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, तो सरकार को कहीं ना कहीं वो डर लगने लगा। और जिस तरह से जो कल डगबंगला चौराहा पर हुआ, जिस तरह से हमारे नेता को जो मारने की जो साजिश रची गई थी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिहार को कलंकित किया गया है। और सामने वाले बिल्डिंग से लगातार ईंटा चलने लगा, ईंटा इतना चलने लगा कि जिस गाड़ी पर हमारे नेता थे, उसी गाड़ी पर ईंटा से उनको वार किया गया, हेलमेट उनको लगाया गया, उनको चोट लगी, तेज प्रताप यादव जी को चोट लगी। और उसी का कहीं ना कहीं आप विधानसभा में निकालना चाहते थे। जी, जेडीयू नेता विधानसभा में हम बिल का विरोध कर रहे थे। जी जी जी, अजय आनंद जी के पास जाना चाहेंगे। जी अजय आनंद जी, जी आप कुछ कहेंगे इस पे? अभी इकबाल अहमद जी की पूरी बातों को आपने सुना है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि नेता विरोधी दल को और उनके जो टीम है, पूरे विरोधी दल टीम को आप ये कह सकते हैं कि इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। बिहार की जनता ने इनको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। कैसे? संवैधानिक तरीके से इनको सदन के अंदर में अपनी बात रखनी चाहिए। जी। तो कानून को मुट्ठी में लेकर के और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के नियत से ये लोग निरंतर
कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं और इनके दिमाग में है कि ज़्यादा उथल पुथल करने से बिहार में लोकप्रियता हमारी बढ़ेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि इनको लोकतंत्र पे भरोसा रखना चाहिए और लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है विधानसभा भवन। आप वहां पर शालीनता से अपनी बात रखिए और विरोधी का सिर्फ एक कर्तव्य नहीं होता है कि गलत और सही हर बात पे आंदोलन करे। जी विरोधी का ये भी कर्तव्य होता है कि अगर सरकार का कदम बिहार के आम आवाम के हित में है जी तो उस पे इसको नैतिकता बस समर्थन भी करना चाहिए। और विरोधी दल तो है ही, अगर सरकार का कोई नीति गलत है तो विरोध ये कर सकते हैं, इसको हम लोग भी मानेंगे। लेकिन हर बात पे विरोध करना और मतलब गैर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना, कानून को मुट्ठी में लेकर के, तो इनके संस्कार को बिहार के लोग देख रहे हैं, बिहार की आम जनता देख रही है और बिहार के साथ साथ पूरे देश के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं जी इनके संस्कार को सारे लोग देख रहे हैं और आने वाले दिनों में इनके किए हुए कर्तव्य का जवाब बिहार की जनता निश्चित रूप से इनको देगी। आपको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। आप जो बोल रहे हैं अजय आनंद जी, ये प्रमाण पत्र देने की जरूरत है। कल जिस तरह से जो घटना घटी है और जिस तरह से आप लोग के ये असामाजिक तत्व के लोग ने जिस तरह से छत पर से जो ईटा चला करके तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को जो मारने का जो साजिश रचा है, सरकार जो है जिस तरह से, वो सारी दुनिया देखती है। और संविधान हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी की है। हमने बोला था कि जब मेरी सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट में 9 लाख लोगों को हम रोजगार देने की बात करेंगे और आपके 19 लाख रोजगार देने के आपने 4-6 महीने से 5 महीने की सरकार हो गया, इस पर क्या पहल कर रहे हैं? इकबाल जी बात करने से काम नहीं चलेगा। इकबाल जी सिर्फ आप हमको ये बता दीजिए कि जो विधानसभा में विधायकों ने किया है, क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? इसे हम लोकतांत्रिक तरीका मान सकते हैं? सर मैं बताना चाहूँ विधानसभा में क्या क्या है। एक बिन समाज की औरत का साड़ी खोल दिया जाता है, क्या यही लोकतंत्र है? किसने खोला? हमारे विधायक ने खोला। हमारे विधायक के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, किसने किया? हमारे लोगों ने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। विधानसभा के इकबाल अहमद जी, अनीता चौधरी जो है विरोधी समाज का जवाब पहले ले लीजिए हमसे। इकबाल भाई बोलिए, एक सवाल का जवाब आप हमसे ले लीजिए। क्या राजद के विधायकों के ऊपर विधानसभा के अंदर में लाठियां चली या रोड पर? रोड पर आखिर उतरने की स्थिति आपको क्यों आई? एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए ना। अरे सुन तो लीजिए भाई, एक मिनट आप सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि क्या आप विधानसभा में अपनी बात ठीक तरीके से आपके विधायक नहीं रख पाते हैं? हमारे एनडीए के जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं, आपके तमाम माननीय सदस्यों के एक एक प्रश्न का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देने में सक्षम है। फिर विधानसभा के अंदर में जब आप नेता विरोधी दल के तौर पे आप विधानसभा के अंदर हैं ही, तो पुनः आपको रोड पर उतर करके आंदोलन करने के पीछे क्या राज है? क्यों आप रोड पे आंदोलन? विधानसभा में इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है? सदन के अंदर में आप अगर लोकतांत्रिक तरीके से इसी बात को रखते तो क्या यह उचित नहीं था? नहीं, देखिए हम लोग लगातार जब से सदन चालू हुआ है। अजय आनंद जी, आप सीनियर लीडर हैं, किसी को भी विरोध करने का लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार है। उस अधिकार को हम ले नहीं सकते। आप रोड पे करें या विधानसभा में विरोध करें, वो अलग बातें हैं। जो इनके कार्यकर्ताओं ने किया वो रोड पे किया और लोकतांत्रिक तरीके से करना वहां जायज था। संविधान अधिकार देता है, संविधान ये भी अधिकार देता है कि जो हमारे विधायक सदन में हैं यानी विधानसभा में हैं, उनको विरोध करने का वहां भी अधिकार देता है, अपनी बात रखने का। लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीका होता है।
दोनों जगहों पे क्या लोकतांत्रिक तरीके का पालन हुआ? इकबाल अहमद जी से मैं यही पूछना चाहता हूं जी। देखिए जिस तरह से जो गुंडागर्दी पुलिस प्रशासन को आगे करके करवाया गया था, और जिस तरह से हमारे नेता को जो मारने की जो साजिश रची गई थी, निश्चित रूप से कल की जो घटना है, क्या उसके विरोध में विधानसभा में हंगामा हुआ? क्या उसके विरोध में विधानसभा में हंगामा हुआ? विधानसभा जी मैं ये जानना चाहता हूं जी। विधानसभा में जो हो रहा था, वो जो बिल आ रहा है, वो अजय जी, वो बिल आपके लिए भी नुकसानदेह है, ये मत समझिए। आज आप सोच रहे हैं ना कि आज आप बड़ी लक्ष्यदार बोली, आप मीडिया के माध्यम से बोले दीजिए। अजय माफ कीजिएगा, इकबाल अहमद जी आप ये बता दीजिए कि वो जो बिल आ रहा है वो किस प्रकार से नुकसानदायक है जी। देखिए वो जो बिल है, वो बिल है इसलिए है कि जिस तरह से आप लोकतंत्र में जो अभी आवाज आप उठा रहे हैं, आप वो आवाज आप उठा नहीं सकते हैं। उसी का एक विरोध हो रहा है कि ये जो विधि व्यवस्था है, ये इस लोकतंत्र का जो मालिक होता है वो जनता जनार्दन होता है। जनता ही के वोट से आप जीत के आते हैं, और सदन में अब इस तरह का ये कीजिएगा, आप इससे कहीं ना कहीं आपकी तानाशाही झलक रही है। अनुरोध करना चाहूंगा अजय आनंद जी से। अजय आनंद जी, मैं चाहूंगा कि जी आप सर। जो है जी, अजय आनंद जी आप उजाले जी, में आ जी। जाएं। आप बहुत ही ब्लैक दिख रहा है आपका चेहरा। आपका जी चेहरा- बिजली गुल हो गई है। अच्छा ये जो असलियत आज बिहार की सामने आ गई सर, कि बिजली गुल है जी। कितने नहीं बिजली वो आपकी सरकार अभी देती है सर? अभी सर बिजली गुल है सर, बिजली गुल है आपने कहा है। 23 आप अंधेरे में 23 हैं। घंटे सर, 23 घंटे मेरी बात बिजली। सुनिए सर। एक सेकेंड, एक मिनट सर, एक हाँ, सर। मिनट, मैं समझ गया। जी, जी। मैं आपकी भावना को समझ गया। आप जी, जी। मुझे इस पर घेरना चाहते हैं। जी जी नहीं, बिहार नहीं, में नहीं, हकीकत है 23 सर। घंटे सामने आ गई बिहार है में हकीकत, नहीं सर। जी असल जी। है क्या? अंधेरा कायम हो असल रहा है है सर क्या बिहार कि में। अभी आपकी सरकार अभी है, अंधेरा कायम हो रहा है। आप अंधेरे से डिबेट कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है सर, ये शर्म की नहीं, बात है कि नहीं, ये अभी- बताइए सर। एक मिनट सर, एक मिनट, जी, एक जी, मिनट। जी, जी। अभी बहुत तेज हवा चली है। सरकार हमको जाने लगता है कि वाली है। अगलगी कहीं पर हो रही होगी, जी। इसलिए जो है सो सर, जो टेक्नीशियन है बिजली विभाग तर्क का, देखिए, जी, तर्क जी। देखिए, तर्क जी सर, तर्क देखिए। सही है। सर इकबाल अहमद जी भी बिहार से ही जुड़े हुए हैं सर। आप ये बिहार से ही जुड़े हुए हैं इकबाल अहमद जी भी। क्या हवा चल रही है क्या जी। सर? नहीं कौन नहीं, सी हवा हवा है, चल सर? रही थी, बहुत सर, बहुत तेज हवा चल रही सर थी। सर ये कौन सी हवा है? कौन सी हवा है जो एक जगह चल रही है? कोई हवा नहीं, जहाँ- चल रही है सर, जरा बता दीजिए सर। एकदम जी बहुत तेज हवा दिन भर चली है। जी। अभी अभी तुरंत बिजली, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं हुआ। हमको लगता है 2-4-5 मिनट में आ भी जाएगी। जी हम चलिए, 1 ठीक सेकेंड है। हम होल्ड करना चाहेंगे। हम लाइट ले लेते हैं। हाँ सर, आप लाइट ले लीजिए, क्योंकि अब अंधेरा कायम हो रहा है आपकी सरकार में। बहुत शर्म की बात है। मैं ये चीज इकबाल अहमद जी आप क्या कहेंगे? आज थोड़ा सा बिजली पे ही चर्चा हो जाए, क्योंकि अंधेरा भी कायम है जी। क्या कहेंगे आप, कहिए। देखिए इनके करनी और कटनी में बहुत फर्क है। ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, इनके पास कुछ है नहीं बचाने के। अगर सीने पर हाथ रख के ये सोचे तो ये भी समझ रहे हैं कि जो सरकार की जो चल रही है, तो सरकार की स्थिरता सही नहीं है। इसके जो सरकार के आप देख सकते हैं, ये कल आपने अभी बताया कि अध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष को जिस तरह से उंगली दिखाने का काम किया, इन्हीं के नेताओं ने कहा किया, और उन्होंने सिर्फ यही बात बोला था कि आपका ऑनलाइन कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं कर, और उंगली दिखला करके सदन में अध्यक्ष को करने बात जो कर रहे थे सम्राट चौधरी जो हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और हम लोग को लोकतंत्र की पाठ पढ़ाते हैं। अरे नौजवान है, युवा नहीं सर, कहीं ना कहीं तो देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोकतांत्रिक तरीके को कहीं लोकतांत्रिक तरीके का उल्लंघन तो हुआ ही है। इसको आपको मानना होगा। काम नहीं हो रहा है, जैसे कि बिजली गुल हो गई, जैसे कि बिजली गुल हो गई। अभी अकल है, बात करते बिहार से बिजली गुल हो गई, तो ये एक तरह से कल के सर एक तरीका होता है ना सर, विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। जब तरीके से बाहर जाएंगे, बाहर से पुलिस आएगी। अब बताइए, माननीयों की क्या वहां पर इज्जत रह गई?
बाहर से पुलिस देखिए, आई, लाठी से अब पीट आप रही देखिए, है, अब आप माननीय देखिए, कहाँ देखिए, रह आज- गया? अब बताइए ना, आज- क्या आज- माननीयों को ये आज शोभा हम- देता है? आज- एक तरीके नहीं, से आज एक हम- सलीका होता है ना सर, एक सलीका होता है। देखिए, वही वही सर मैं बता रहा हूँ कि आज इतना खून आया हमको कि जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो एक आम जनता बिहार में किस तरह सुरक्षित रहेगा? फिर तो है ना, हमको भी लोग है ना घर में घुस घुस के लोग मारेंगे। इस तरह की बात है। जिस तरह से महादलित समाज पर जिस तरह से कल हमला किया गया, महादलितों को जिस तरह से ये डंडा से पीटा गया, टारगेट बना करके सतीश, देखिए मैं बता दे रहा हूँ सर कि सतीश दास को मेन पीटने का मेन उन लोगों का रीजन था, संयोजित रूप से था, क्योंकि बराबर जो जब सत्ता में थे सतीश दास विधायक नहीं थे, युवा के अध्यक्ष थे गया के, तो हमेशा वो प्रदर्शन करते थे गया में जा करके और समाज को जगाने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं एक सतीश दास सॉफ्ट कॉर्नर भी थे कि मुख्यमंत्री जी के निशाने पर थे। और जिस तरह से डॉक्टर मुकेश रोशन जो महुआ के विधायक है, जो उन पर हमला हुआ, निश्चित रूप से वो भी एक टारगेट थे कि उन्होंने बीपी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बड़ी बहस में आज मुद्दा है जो बिहार विधानसभा में जो माननीयों की हरकत रही है, उससे पुलिस बुलानी पड़ी, उसी पे चर्चा शुरू हो गई। और चर्चा होते होते जेडीयू नेता हमारे अजय आनंद जी के घर की बिजली, यानी कि उधर की बिजली ही गुल हो गई थी, तो अंधेरे में ही डिबेट करना पड़ा। और डिबेट हमारा वहां तक पहुंच गया है कि अंधेरे में, यानी कि बिहार में अंधेरा कायम है, और उसी पे चर्चा होने लगी थी। और अब हमारे साथ इस समय भी अजय आनंद जी दोबारा जुड़ चुके हैं, क्योंकि बिजली आ गई है वो बता रहे हैं। और इकबाल अहमद जी आरजेडी नेता पुनः जुड़े हुए हैं। जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि बिहार में अंधेरा कायम है। इकबाल अहमद जी कुछ कह रहे थे, आप बताइए, आप ही शुरू करिए सर। देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। जब इन लोग बात कर देंगे, जब करेंगे तो फिर लालू जी का भय दिखाते हैं, लालू जी की बात करते हैं। आपको एक बात बताते हैं, जो दिखता है वही दिखता है। अगर एक कोका कोला कंपनी है, उसका ऐड करती है, ऐड कर मतलब जब तक ऐड नहीं करेगी तब तक क्या मतलब है कि मतलब बिजली गुल हो गई तो बिजली नहीं आती है? आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, बिजली गुल नहीं। लालू जी का नाम लेकर के नाम लेते रहते हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि कम से कम इनके हृदय में तो कम से कम लालू जी हैं, दिल में बसे हुए। और रहा सवाल कि ये जो बताते हैं हम लोग की जो सरकार की बात करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ सर कि देश आजाद हुआ था 1947 में। क्या चाहते हैं? 1947 से लेकर के 2021 तक इसी तरह से रहे। खाली बीच में जब कोई भी मामला आएगा तो लालू जी का काल, लालू जी के पहले और भी तो शासन थी बिहार के अंदर में। लालू जी के पहले तो आजादी के बाद तो लालू जी की सरकार थी। जब कोई बात हो गई तो मुद्दा पर बात कीजिए। आप बताइए, आप तो बोलते हैं कि बिजली है और आप समझ गए बात, आपका बिजली गुल हो गया। आज आप लाइव में हमें बिजली गुल करा दिया। बात हम लोग समझ गए, आपकी बात समझ गए, आपकी भावनाओं को समझ गए। जी अजय आनंद जी जवाब देंगे इसका? जी जी एकदम जवाब देंगे। हम ये कह रहे हैं कि एक तो मतलब कुसंजोग कहिए कि अगर एक सेकंड के लिए बिजली गुल हो गई तो इसके कारण को समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कहीं कुछ होगा, हो सकता है ऑपरेटर काट दिया हो किसी कारण, बस फिर अपना सॉल्व करके समस्या पुनः डाल दिया बिजली। तो अब आप एक डिबेट में इसको एक बहस का मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अभी कह रहे हैं इकबाल अहमद जी कि 1947 की बात। हाँ नहीं मैं ठीक है। आप तो अगर छोटी सी बहस ही सही तो मैं जवाब दे दूं। हम लोग को आपके कार्यकाल में सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आप पहले सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में जहां कहीं भी बिजली थी, हमारे यहाँ तो सब जगह बिजली है आज के डेट में, लेकिन आपके कार्यकाल में जहां भी बिजली थी वहां भी सुचारू रूप से 24 घंटा में 1.5-2 घंटे भी बिजली नहीं रहती थी। ये स्थिति था बिहार में बिजली का। ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। जी बहस का मुद्दा तो यह है कि माननीयों की हरकत क्या उचित है जो हुआ है बिहार विधानसभा में? बहस का मुद्दा यह है। जी अजय आनंद बताइए।
क्या जी, कहेंगे हम आप? तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जी। जनता दल के जितने भी माननीय विधायक हैं जी उनको अपना जो उनका बेसिक, ये मतलब हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके जी। दल का ये नेचर ही कभी नहीं रहा है संवैधानिक तरीके से, शालीनता से अपनी बात को रखें, लोकतांत्रिक तरीके से। एक जी। कला, एक गुण, एक मेरिट राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायकों में और उनके नेताओं में ये कभी हो नहीं सकता है। जी जी, ये सीखने की जरूरत है उनको। देखिए आपके बारे में ऐसी धारणा क्यों लोगों की? देखिए मैं अजय आनंद जी को याद दिला देता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी, जो शिक्षा को लेकर के जो राजभवन का जो घेराव कर रहे थे और जिस तरह से लाठीचार्ज की गई थी, तो अब मैंने जो बाहर में है वो सब बेकार है और आपके यहाँ जो आगे सब हरिश्चंद्र हो जाते हैं। आज उनको विधान परिषद का बना दिया। और रहा सवाल की, सुनिए अजय आनंद जी, पहले सुन लीजिए, सुनने के भी मैं सुनूंगा। एकदम से बोलिए आप। देखिए हमारे यहाँ भी, हम भी उसी राजनीति में जाते हैं जो दलित, महादलित, पिछड़ा पिछड़े की राजनीति करते हैं। जिस तरह से कल दलित समाज पर जिस तरह से ये जो डंडा से जो हमला किया, क्या ये सही था? सदन में पुलिस को बुला करके, ये विधानसभा में बुला करके पुलिस से जो पिटवाया गया सतीश दास मखदूमपुर को, और ये जो मुकेश यादव है महुआ के विधायक। जी अब समझ गए बात जी, क्या ये सही था? मैं बताइए। मैं जवाब दे देता हूँ। जवाब दीजिए। अनिता चौधरी को इकबाल भाई, सिर्फ कानून बिल के खिलाफ में बात हो रही थी। ये बिल है ना, ये विरोध किया जाता है कि इस बिल को आप वापस ले, बिल को मत सामने सदन में लाइए, इसी पर चर्चा। और हमारे जो, हमने जब सदन से चालू हुआ, हमने हमेशा जनता के हित में मुद्दा उठाया। आप शराबबंदी की बात करते हैं, आपके यहाँ शराबबंदी नहीं, होम डिलीवरी आपके यहाँ आज भी हो रहा है। लोग कैसा आपका पुलिस प्रशासन है? उसमें सबसे ज्यादा राजद के लोग ही ये धंधा से जुड़े हुए हैं इकबाल भाई। तो अरेस्ट कीजिए, जेल भेजिए। तो हम जेल भेज रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जेल भेज रहे हैं, सजा हो रही है कि नहीं है सर? बात सदन की है। हाँ, बात सदन की है। मैं जवाब दे दूं। इकबाल जी, आप प्रश्न को इधर उधर नहीं भटकाएं। एंकर महोदय बार बार संकेत कर रहे हैं कि जो मुद्दा है, आज जो बहस का मुद्दा है, हम लोग उस पे बात करें। मैं आपको ये कहता हूं कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति, कानून को मुट्ठी में लेने का हक इस देश में किसी को नहीं है, चाहे वो विधायक हो या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता साथी हो या आम जनता हो। जब कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों को वो गैर लोकतांत्रिक तरीके से कुचलने का प्रयास करेगा, कानून को मुट्ठी में लेने का प्रयास करेगा, तो लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्शन के व्यू से पुलिस कार्रवाई करेगी। जो कदम उठाना पड़ेगा उठाया जाएगा। सिर्फ कानून राष्ट्रीय जनता दल के लिए है, महागठबंधन के लोगों के लिए है, कानून आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। कल जो हुआ वो क्या सही था? वो कानून का पालन हो रहा था। सदन में पुलिस को बुलवा करके आप विधायक को माननीय को, क्या पुलिस को बुलवाने की स्थिति क्यों आई? माननीय का वैल्यू क्यों रहा? स्थिति क्यों है? आप अपनी बात को रख रहे थे, आप मेरी बात को सुनना नहीं चाहते। लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा बहुत बड़ी ताकत होती है। कि बिहार विधानसभा के इतिहास में क्या इससे पहले भी कभी स्पीकर के ऊपर हमला हुआ? क्या ऐसा कोई आपके पास साफ? आपके पास क्या हमला है? कुछ है आपके पास विजुअल? आप दिखाइएगा क्या हमला हुआ? विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर जिस तरह से उसको मतलब एक रूम में कैद किया गया, उनके साथ में जो व्यवहार किया गया, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अनुशासन दलित की बात कर रही है। आप दलित की बात करते हैं, इस तरह की सरकार नैतिकता के आधार पर सुन तो लीजिए। कुमार जी को अरे भाई सुन लीजिए, आप बार बार प्रश्न को डाइवर्ट कर रहे हैं। हम आपको जवाब देने के लिए खड़ा हैं। आप ये तो बताइए। अजय आनंद जी को सुन लीजिए। दलित
वो क्या कहना चाहते हैं? दलित की बात आप करते हैं कि दलित विधायक कह के आप दलितों का सहानुभूति बटोरने के चक्कर में है, तो अब का दलित शिक्षित हो गया है। अब के दलित आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। बिहार के दलितों को जो सम्मान नीतीश कुमार जी ने दिया है एक मिसाल है, और दलित कभी आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं। देखिए, अगर दलित की बात अगर दलित चर्चा की होने बात लगे करते हैं, मैं एक पूछता हूँ, आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए ना। सब दलित दलित की नहीं है, दलित की भी नहीं है। इकबाल भाई एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप अनुशासनहीनता की बात को स्वीकार नहीं करते क्या? विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी सदस्य को अगर 5 मिनट के लिए कहीं सदन से बाहर जाने की स्थिति आती है या कुछ बोलने की स्थिति आती है तो बिना स्पीकर के अनुमति से वो अपना सर नहीं हिला सकते। ये संविधान में लिखा हुआ है। फिर आपके सदस्यों ने किसके इशारे पर, किसके कहने पर, किसके ऑर्डर से विधानसभा के स्पीकर महोदय के ऊपर ही हमला बोल दिए? आपके जो विधायक, आपके जो मंत्री ने उंगली जो दिखाया अध्यक्ष को, तो आपने क्या सजा दिया? आपने सम्राट चौधरी ने जिस तरह से पूरे बिहार के, पूरी दुनिया के लोगों ने जो देखा लाइव, जो नोक झोंक चला, उसमें आपने वहाँ पर आपका कानून नजर नहीं आता है। और जहाँ पर फिर वापस करने की बात होती है उसको, है ना, उसको आप बोलते हैं कि आप कानून की बात करते हैं। आप कानून हम ही को बनाते हैं। आप सोच लीजिए कि आपकी जो सरकार बनी है वो पिछले दरवाजे से सरकार बनी है, और जनता ने पिछले दरवाजे से सरकार अगर बनी है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं है भाई, खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बात तो सब नहीं, आपके पास अगर तर्क है, आपके पास अगर सबूत है, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपनी बात रखिए ना। बात सरकार की नहीं है, क्या पढ़े लिखे जी, बात सरकार की नहीं है इकबाल अहमद जी, अजय आनंद जी, बात सरकार की नहीं है, बात विधायकों के व्यवहार की है कि क्या व्यवहार जो था सदन में उचित था। बिहार विधानसभा में जो विधायकों का व्यवहार था क्या उचित था? क्या किस मजबूरी में बाहर से पुलिस बुलानी पड़ी? क्या इतनी उद्दंडता जायज है? सवाल यहाँ है सर, सवाल यह है, न कि कोई और सवाल। जी इकबाल अहमद जी, ये चंद लोग राष्ट्रीय जनता दल के चंद लोग ये कह सकते हैं कि वो संस्कार जायज था। बिहार के 12.5 करोड़ लोग और बिहार विधानसभा में बैठे हुए माननीय सदस्य, चाहे वो जिस भी दल के हों, कोई भी ऐसा व्यवहार पर अपना सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये व्यवहार अच्छा था। कहीं से ये व्यवहार अच्छा नहीं था। ये अति निंदनीय व्यवहार है राष्ट्रीय जनता दल के साथियों का, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस तरह से कल जो बिहार के विधानसभा में जो कल जो घटना घटी है, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन को बुला करके और विधायक के पीछे पुलिस को खड़ा कर करके, ये कहाँ का लोकतंत्र था? ये कहाँ की बात थी? आज पूरा जो आज आप देखिए पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा है। एक बार बोल रहे हैं, नहीं इकबाल भाई, आप एको बार एक कहाँ बोल रहे हैं कि राजद के विधायकों ने उल्टे स्पीकर के ऊपर हमला कर दिया? इसको भी तो स्वीकार करिए। आपके पास कोई तथ्य है? ये तो सिर्फ आप ऑफ रिकॉर्ड में बात कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड आप हमको दिखाइए। बात इसमें क्या है? सभी सारे लोग देखें, हमको दिखाइए क्या देखे, क्या चीज, क्या देखे, क्या हमला किया उन्होंने? सिर्फ अरे वो पेपर था, वो पेपर से छीनने का काम किया है। बोला कि ये चीज नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों बुलानी पड़ी? ये जो पेपर से छीना गया, और कुछ ऐसा कभी हुआ है कि विधानसभा में शांतिपूर्ण बहस में कहीं पर पुलिस की जरूरत पड़ी हो? ऐसा कहीं है इतिहास में कहीं?
राजतंत्र शासन लागू बिहार के अंदर में करना चाहते हैं, समझ गए? ये सब बहुत अच्छा बात करने के बाद और जिस तरह से कल हमारे विधायकों पर हमले किया, जनता के साथ बिहार में विकास हो रहा है, हमारे नेता को कल मारने का साजिश किया है, सब जनता देख रही है। कल जिस तरह से आप मेरे नेता को जिस तरह से 7 तल्ला पर ईंटा चलवाने का काम किया है, सब साजिश के तहत आप लोग का षड्यंत्र हो रहा है। किसने ईंटा चलाया? क्या हमारे लोग थे 7 तल्ला पर चढ़ करके ईंटा एकदम चला रहे आपके थे? लोग थे, हमारे एकदम आपके लोग थे। देखिए नौटंकी करके, सुन लीजिए इकबाल अहमद जी, सुन लीजिए, इकबाल अहमद जी, नौटंकी जनता करके की बात कर रहे सुन थे। लीजिए, ये चले, ये कहने से काम अगर नहीं चलेगा, 15 साल आपने मार्च में नौटंकी चलेगा। किया है, आपके सभा आप में, नौटंकी आपके करके बिहार के आंदोलन में लोगों के आंख में धूल नहीं छीट सकते हैं। आप जी। में हम धूल नहीं छीटे, आप बिहार की जनता के साथ झूठ अरे रहे भाई, हैं। आपको तो देखिए, विपक्ष में बैठने का मैंडेट बिहार के लोगों ने दिया, तो आप अपनी बिहार भूमिका तो निभाइए 5 साल के हम लिए, फिर भूमिका रोड पे ईमानदारी क्यों से उतर? निभा रहे हैं, हमारे नेता भी ईमानदारी से हमें भूमिका निभा रहे हैं। ईमानदारी इसी को कहते हैं कि अगर कोई सरकार का पॉजिटिव कदम भी हो बिहार विकास के लिए, उस पर भी विरोध करना क्या यही नैतिकता है? यही लोकतंत्र है। आप हमको लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपके नहीं, मंत्री नहीं। बोलते हैं कि उस परिवार इकबाल पर अहमद जी, मैदान में आकर फरियाद इकबाल लीजिए। अहमद जी, आप अजय अहमद जी, इतना तो- इकबाल अहमद जी से मैं एक जी। प्रश्न करना चाहता हूँ जी कि जी जी आखिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है, हमें समझा दीजिए सर। लोकतांत्रिक बहुत प्रक्रिया अच्छा। क्या है, हमें समझा दीजिए, बस इतना ही समझा दीजिए। जी इकबाल अहमद जी। देखिए जी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है? लोकतांत्रिक में है कि जब आपको जनता ने विपक्ष में बैठाला है तो विपक्ष का काम होता है कि समाज के सही हित बात और में भी समाज के हल्ला मुद्दे- करना। समाज के मुद्दे पर बात करने की जरूरत है। अगर सरकार अगर गलत नीति लाती है और गलत बात करती है तो उसका विरोध करना है। इसलिए यही लोकतंत्र की विधि व्यवस्था है। और हमारे जो बेटा है सिर्फ सरकार की जो भी ये नीति है, जो सही नीति रहती है उस पर वो चुपचाप रहते हैं, उसमें वो कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात जहाँ और हमें बता तक जो दीजिए, जनता इकबाल अहमद जी, जनता विरोधी जो एक बात बात होती और है, बता दीजिए कि जो विधानसभा में राजद के विधायकों ने किया है उसको क्या मानते हैं? क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है या नहीं? जी सर ये बताइए, राजद के विधायकों ने क्या किया? राजद के विधायकों को सिर्फ मोहरा बना करके और लोगों के सामने, दुनिया के सामने दिखलाने का काम किया है। लेकिन राजद के विधायक क्यों, कौन दिखा रहा है? समाज कौन के मोहरा हित बना की रहा बात की है? है। कौन मोहरा बना रहा है सरकार सर? बना रही है, सरकार। अगर आपको ये पता है कि सरकार राजद के विधायक, सुन लीजिए, अगर आपको ये पता है कि राजद के विधायकों को मोहरा बनाया जाता है तो फिर आप सतर्क क्यों नहीं होते हैं मोहरा बनने से? सतर्क तो हम हैं, हम जनता की बात करते हैं और आप जनता की क्या बात सुनना जनता नहीं की चाहते कौन हैं। सी बात आप जनता की करते हैं? मुद्दा क्या है आपका? हम बेरोजगारी आप की किस बात करते हैं, हम जी, भ्रष्टाचारी की बात करते बेरोजगारी हैं। हम बिहार नहीं, में जिस तरह आप से बेरोजगारी में नहीं, आप कर रहे हैं, बौखलाहट में अपनी बात करते हैं। कोई बौखलाहट की बात नहीं है, कि कोई बौखलाहट नहीं है। एनडीए की सरकार 19 लाख रोजगार देने की जब प्रक्रिया में लगी हुई है तो आपको बौखलाहट हो रही है कि अगर 19 लाख में से आधा भी, सुन लीजिए मेरे भाई, मेरे प्रिय भाई इकबाल जी, आप दीजिए ना हमारे हमको इकबाल भाई, आप सुलझे हुए इंसान लग रहे हैं। आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। आपकी बौखलाहट सिर्फ इतनी है कि 19 लाख रोजगार देने में जुटी हुई है एनडीए सरकार। सरकार पॉजिटिव सोच से काफी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। बिहार में 19 लाख लोगों को रोजगार देने के दिशा में सरकार का कदम आगे बढ़ रहा है। तो आपकी बौखलाहट इस बात से है कि अगर 10 लाख लोगों को भी रोजगार मिल जाता है तो आपकी राजनीति आगे नहीं चलेगी। आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। नहीं, हम इससे परेशान नहीं हैं, हम तो देख रहे हैं इकबाल जी, हम नहीं क्या सही है? इसी से परेशान है क्या? परेशान है। हम जो आवाज और दे ये रहे चाहते हैं, हैं कि हम बीच में उथल पुथल अगर करके सरकार 19 आंदोलन लाख करके लोगों को रोजगार सरकार देती के है, ध्यान को रोजगार देने के तरफ से भटका करके हम सरकार को उलझा दें। लेकिन आप ये जान लीजिए, आप देश की जान लीजिए, जिसका दिन दुर्दिन होता है उसका सबसे पहले सोच खराब होता विधायकों है। के व्यवहार से हमारी बहस जुबान रोजगार पर उसकी पहुंच गई चलती है है। जिसके पैर के नीचे से जमीन फिसल जाती है। सर
तो बस इसलिए अब राष्ट्रीय जनता दल के मेरा भी एक राष्ट्रीय सवाल है जनता सर। दल के माननीयों सर, का आप व्यवहार रोजगार सदन के रोजगार की अंदर, बात कर ही रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के रोजगार आप दे कार्यकर्ताओं रहे का हैं। व्यवहार सदन के सर, बाहर पूरे बिहार की रोजगार जनता पे देख एक रही है प्रश्न हम भी और आने वाले कर ही दिनों लेते में हैं आपसे। आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको चेक करना क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? कोई खामियाजा नहीं भुगतेगा। महागठबंधन एक जनताजी हमेशा हम लोग संघर्ष हमारी जारी वो रहेगी। बात है। एक मिनट सर, अजय आनंद जी, हमारे पास समय नहीं है। एक आप थोड़ा सा शांत रहें आप दोनों। जो बिहार विधानसभा में दृश्य देखने को मिला है वो आज के डिबेट में आरजेडी नेता और जेडीयू नेता के बीच भी देखने को मिला है। ये ना हो, ऐसी बातें ना आए, इसको हमारे नेता ही सोचेंगे और इसका सुधार भी वही करेंगे, क्योंकि माननीय होता है और माननीय का आचरण माननीय लायक होना भी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।